नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। आज बात प्लाज्मा थेरेपी की, जिसे कोरोना के इलाज में अब तक सबसे बड़ा कारगर कदम माना जा रहा है। दरअसल दुनिया भर में कोरोना का कहर बढ़ रहा है। कोरोना के मरीजों की संख्या 29 लाख के पार हो गई और 2 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में भी, यानी कि अपने देश में भी करीब 27,000 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं और 800 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में विकराल रूप लेती जा रही इस बीमारी को रोकने के लिए दुनिया के कई देशों में वैक्सीन बनाने की कोशिश की जा रही है। कुछ जगह वैक्सीन का ट्रायल भी शुरू हो चुका है, लेकिन कामयाबी कब तक मिलेगी यह कहना मुश्किल है और कोई दावा भी नहीं कर सकता। इस बीच कोरोना के गंभीर मरीजों पर इस्तेमाल की जा रही प्लाज्मा थेरेपी के नतीजे उत्साह बढ़ा रहे हैं। भारत के अलावा अमेरिका, स्पेन, दक्षिण कोरिया, इटली, टर्की और चीन समेत कई देशों में इस तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। देश के कई राज्यों में भी प्लाज्मा थेरेपी के अब तक के जो नतीजे हैं वो अच्छे आए हैं। राजधानी दिल्ली में भी इसका ट्रायल हो चुका है। वहीं देश के सबसे बड़े राज्य यूपी समेत और भी कुछ राज्य हैं जहां पर मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल किया जा रहा है। आज सबसे बड़ा सवाल में मैंने बताया था आप लोगों को प्लाज्मा से अच्छे नतीजे आ रहे हैं। प्लाज्मा के जो अभी तक ट्रायल्स किए गए उसके अच्छे नतीजे आ रहे हैं। एक एक मरीज़ के ऊपर मैं खुद नज़र रख रहा हूँ। कल एक मरीज़ थे LNJP में जो कि काफ़ी उनकी नाजुक हालत थी और डॉक्टरों के हिसाब से वो सिंक करते जा रहे थे। उनको प्लाज्मा दिया गया और उनकी तबीयत में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है। आज सुबह तक काफ़ी सुधार हुआ है उनकी तबीयत में। मुख्यमंत्री जी ने पुनः प्लाज्मा थेरेपी को बढ़ाने पर बल दिया, क्योंकि इससे अब अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। प्रदेश में भी प्लाज्मा थेरेपी KGMU में शुरू हुई है और देश के विभिन्न राज्यों में जो है इस तरह के प्रयास हुए, तो इस पर भी उन्होंने बल दिया है। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल है कि क्या प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना के इलाज में क्रांति आएगी। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 जाने माने डॉक्टर और विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं ILBS अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर SK सरीन। डॉक्टर SK सरीन, इन्हीं के नेतृत्व में ये प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल हुआ है दिल्ली के अस्पताल में। और हमारे साथ डॉक्टर सुरेश कुमार भी जुड़ रहे हैं, जो कि प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं प्लाज्मा थेरेपी के LNJP हॉस्पिटल के। हमने कोशिश की कि हमारे साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जुड़े, जो कि इस पूरे ट्रायल को खुद मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन व्यस्तता की वजह से वो हमें समय नहीं दे पाए। तो हमारे साथ डॉक्टर सरीन और डॉक्टर सुरेश कुमार हैं। डॉक्टर सरीन, जब से ये उत्साहवर्धक नतीजे आए हैं तब से पूरे देश भर में एक उम्मीद की किरण जगी है और अब लोग ये कह रहे हैं कि शायद इससे क्रांति आएगी इस थेरेपी से। क्या आपको लगता है डॉक्टर सरीन? थैंक यू। और जैसा कि मैंने अभी वीडियो देखा कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने इसको काफ़ी सपोर्टिव वे में लिया है, तो एक दिल्ली के लिए कि बहुत अच्छा है कि हमारी लीडरशिप इसमें बहुत हेल्प कर रही है, क्योंकि प्लाज्मा थेरेपी एक नया एक तरह से प्रयोग है। और मैं बहुत खुश हूं कि डॉक्टर सुरेश जो हमारी टीम में ही हैं और मैं बल्कि उनकी टीम में हूं और मिलकर के ये काम शुरू हुआ है। इसका बेसिस, साइंटिफिक बेसिस मैं जरूर आपको अच्छे से चाहूंगा समझाएं। जैसे आपने प्रत्युष, मैंने सुना शुरू में वैक्सीन के बारे में बात की। वैक्सीन जो है वो साधारण व्यक्ति ये समझता है कि इलाज है। वैक्सीन इलाज नहीं है। वैक्सीन देने से उससे हम प्रिवेंट होते हैं। जैसे पोलियो के ड्रॉप्स देते हैं इसलिए कि पोलियो ना हो, या हम हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन देते हैं कि हेपेटाइटिस बी ना हो। तो जो व्यक्ति आज तक इन्फेक्ट नहीं हुआ उसके लिए वैक्सीन है। तो जब भारत के अंदर ये वैक्सीन बनेगी और सस्ती होगी तो हो सकता है हर व्यक्ति को ये वैक्सीन देने की जरूरत पड़े, हो सकता है, और उससे कोरोना से बचाव होगा कि वायरस अंदर ना आए। पर हम बात कर रहे हैं उन व्यक्तियों के लिए जिनके अंदर की ये वायरस आ चुका है, जो इन्फेक्टेड हो गए हैं। इन लोगों में वैक्सीन का कोई रोल नहीं है। इन लोगों में 2 ही चीजें काम कर सकती है। एक,
एक एंटीवायरल ड्रग जिसमें कि वायरस को आप दबा सकें, वायरस को मार सकें। जैसे बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटीबायोटिक देते हैं कि भाई आपको निमोनिया हो गया, खांसी हो गई तो एंटीबायोटिक ले लो। उसी तरीके से अगर कोई वायरस आए तो एंटीवायरल ले लो। एंटीवायरल आज की तारीख में कोरोना के लिए नहीं है। तो अब हमारे पास क्या बचा? ना एंटीवायरल है और कोई दवाई नहीं। तो इसलिए ऐसे समय में जबकि नई दवाइयों का उपयोग, नई दवाइयों की डेवलपमेंट हो रही है, तो वैक्सीन की और एंटीवायरल की एब्सेंस में हम लोग प्लाज्मा थेरेपी उन लोगों पे प्रयोग कर रहे हैं जो कि इन्फेक्टेड हो गए हैं। और जब वायरस आता है, जैसे सार्स वायरस पहले आया, उसी तरीके से कोरोना वायरस जब आया तो इसके अंदर निमोनिया या लंग का इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होता है। शुरू के 7-8 दिन में वायरस, फिर निमोनिया। तो प्लाज्मा थेरेपी उन लोगों में जिनके अंदर की निमोनिया बिगड़ रहा हो, सांस जो है बहुत तेजी से चल रहा हो, जिसको वेंटिलेटर पे जाने की जरूरत पड़ सकती हो या जान का खतरा है, ऐसे व्यक्ति में जब कोई इलाज नहीं है तो एक प्रयोग के तौर पे, एक्सपेरिमेंट के तौर पे हमने ये ट्रायल शुरू करी है जिसके अंदर मरीजों को ये दवाई प्लाज्मा दिया जाएगा। और उससे हो सकता है कि ये लोग जो हैं, जब वायरस अंदर सर्कुलेट कर रहा है और आपने वो प्रोटीन्स दिए जो कि वायरस के अगेंस्ट होते हैं, न्यूट्रलाइज कर लेंगे। जैसे मुझे अगर कोरोना हुआ और मेरा ब्लड जो है उसके अंदर खूब सारी एंटीबॉडीज बनी, वो अगर उस व्यक्ति को दी जाए जिसके अंदर की कोरोना का इन्फेक्शन है तो उसको न्यूट्रलाइज कर लेंगे। तो ये उसकी बेसिक थ्योरी है। और अभी शुरुआत के अंदर तो बिगिनर्स लक है। हमें लगता है कि उम्मीद होगी कि बेटर हो जाएंगे लोग। जी बिल्कुल, और ये उम्मीद पूरा देश कर रहा है। डॉक्टर सुरेश, क्या मेरी आवाज जा रही है सर आप तक? डॉक्टर सुरेश सर, क्या मेरी आवाज जा रही है आप तक? अभी लग रहा है कि डॉक्टर सुरेश तक मेरी आवाज नहीं जा पा रही है। डॉक्टर सरीन, अब सवाल यह है कि उन लोगों से अपील की जा रही है जो कि कोरोना से ठीक हो चुके हैं, अपने घर को जा चुके हैं, उनसे कहा जा रहा है कि आप आकर प्लाज्मा डोनेट करें। कई लोग आए भी हैं, तबरेज खान जैसे लोग आए हैं, अनुज जैसे लोग आए हैं, यूपी में भी डॉक्टर तौसीफ जैसे लोग आ रहे हैं और अन्य राज्यों में भी लोग आ रहे हैं। लेकिन कई लोगों के मन में ना एक तरह का सवाल होता है कि अभी तो मैं कोरोना से ठीक हुआ हूं, क्या जाना मेरे लिए प्लाज्मा देना सही रहेगा, नहीं रहेगा, मेरे अंदर फिर दोबारा से कितना टाइम लग जाएगा एंटीबॉडी बनने में। कुछ इस तरह के सवाल होते हैं। और खुद भी आप देखिए कि देश भर में ब्लड डोनेट करने वालों का जो आंकड़ा है पूरे देश भर में आबादी के हिसाब से मात्र 1% है। ब्लड डोनेट करने को लेकर भी लोग बहुत ज्यादा स्वेच्छा से आगे नहीं आते। तो आपको लग रहा है कि प्लाज्मा के लिए वो भी जो कि कोरोना से ठीक हुए हैं वो आएंगे? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया और बहुत सही समय पर इसका मैं जवाब भी देना चाहूंगा डिटेल में। जैसे करीब 3 लाख यूनिट ब्लड की जरूरत है तो 3 लाख यूनिट डोनर्स मिल जाते हैं। किसी जमाने में पेड डोनर्स होते थे, आपको कोई ब्लड की जरूरत हो तो भाई हाँ किसी और से डोनेट करा के आप लगवा लो। फिर लोगों को पता लगा कि वो ठीक नहीं, तो हर आदमी डोनेट करता है। और अब पता है कि भाई अगर मैं साल में 3 या 4 बार, मैंने 50-60 बार डोनेट कर चुका हूं, तो अगर मैं डोनेट करूंगा तो मेरा नया ब्लड बनेगा, इससे उम्र बढ़ती है, स्ट्रांग होता है। तो प्लाज्मा जो है ब्लड डोनेशन से बहुत कम रिस्की है। ब्लड में तो आप ब्लड देते हैं, 300 ml 350 ml निकलता है और वापस नहीं आता। प्लाज्मा के अंदर यह है कि आपका ब्लड गया, उसमें से सिर्फ प्रोटीन्स जो काम के हैं उस मरीज के लिए जिसके अंदर की कोरोना का इन्फेक्शन है, बाकी ब्लड आप में चला आता है। तो रेड सेल, व्हाइट सेल, प्लेटलेट सब वापस आ जाते हैं। तो कोई उसके अंदर खतरा नहीं है। और उन सारे व्यक्तियों को जिनमें शुरू में डरता है, उन्हें पता ही नहीं प्लाज्मा क्या होता है, उन्हें तो ब्लड पता है। तो प्लाज्मा ब्लड का एक छोटा सा भाग है, पूरा ब्लड नहीं है और देना इसके अंदर बहुत सेफ है। और जो डॉक्टर ले रहे हैं वो मान के चलिए कि पूरा उसका अच्छा स्वास्थ्य चेकअप करेंगे, ब्लड प्रेशर, हीमोग्लोबिन सब चीजें ठीक हैं, कि बीपी नहीं है, हार्ट डिजीज नहीं, किडनी डिजीज नहीं, ऐसे ही व्यक्ति का हम लोग प्लाज्मा लेने की कोशिश करते हैं। और दूसरा एडवांटेज है कि प्लाज्मा देने के बाद चाहे तो आप 10 दिन में दोबारा दे सकते हैं, तिबारा दे सकते हैं थोड़े दिन में, क्योंकि उसके अंदर कोई रिस्क नहीं है। तो इसलिए जो भी लोग प्लाज्मा, जैसे करीब 5800 लोग ठीक हो गए, आप इमेजिन करिए कि हम अब 5800 लोग अगर अपना प्लाज्मा दे दें तो हम 5800 लोगों के अंदर एटलीस्ट उम्मीद कर सकते हैं कि जो ज्यादा सिक होंगे वो बच जाएंगे। अमेरिका ने ट्राई नहीं किया, बहुत लेट शुरू किया, कितने हजार मर गए वहां। तो भारत में हमारा सिर्फ 2 ही एम है
एक बीमारी और लोगों में इन्फेक्शन ना फैले कि भाई किसी को कोरोना हुआ है अगले आदमी को ना हो, उसके लिए आइसोलेशन, क्वारंटीन, अर्ली डिटेक्शन, टेस्टिंग, ये सब पूरे प्रयास हो रहे हैं। पर दूसरा ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो दिल्ली के सीएम बार बार कह चुके हैं, भाई हमारे यहाँ मरे नहीं कोई, एक भी ना मरे, और उसके लिए जी जितना एक्स्ट्रा एफर्ट करें, और उसमें आज की तारीख में और कोई मेथड नहीं है। अगर थोड़ी सी भी उम्मीद है, पर वो भी अभी बिगिनर्स लग समझ सकते हैं, वो प्लाज्मा थेरेपी से। तो मेरे विचार से दिल्ली वालों को, जो आपने भी कहा, मैं भी अपील करूंगा, सीएम अपील कर रहे हैं कि सब लोग आकर के जो कोरोना से ठीक हुए हैं एक बैंक बनाए। जैसे आप बाजार जाएं, दवाई के लिए पूछें, भाई खत्म हो गई है कल आएगी, भाई ऐसा नहीं है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है जी। जो मरीज सिक होता है उसके पास मुश्किल से 1-2 दिन का समय होता है, ज्यादा सीरियस हो जाता है, वेंटिलेटर पे चला जाता है। तो इसलिए हमारे पास एक बैंक हो, तुरंत से उसमें से निकाल सवाल है कि ये बैंक क्या हो इतनी सकता है जल्दी timely आसानी से plasma बन मिलने जाएगा से क्या? डॉक्टर वो सुरेश आदमी जुड़ बच चुके जाए। हैं। डॉक्टर तो ये सुरेश, एक मेरी आवाज process आ रही है और सर? आप तक सुरेश उसको बहुत ध्यान से जी। डॉक्टर सुरेश सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आवाज आ रही जी। है आपको। डॉक्टर सुरेश, देखिए जो बात यहाँ पर डॉक्टर सरीन भी कह रहे हैं कि हम लोगों से अपील कर रहे हैं, और न्यूज़ 24 भी लोगों से अपील कर रहा है कि जो लोग कोरोना से ठीक हो गए हैं, जिन्होंने कोरोना को लड़कर हराया है, वो प्लाज्मा डोनेट करने के लिए आ गए। क्या इतने कम वक्त में जिस प्लाज्मा बैंक की बात कर रहे हैं डॉक्टर सरीन, क्या ये संभव हो पाएगा? क्योंकि इस वक्त तो तत्काल हमें इसकी जरूरत है। सबसे पहले तो सर को मैं बधाई देना चाहता हूँ, प्रोफेसर सरीन को, कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे देश में इन्होंने लीडरशिप पोजीशन हासिल की है और उन्होंने शुरुआत की है। इनकी वजह से हम ये प्रोजेक्ट दिल्ली में शुरू कर पाए। इनका विजनरी वो जो प्लानिंग था, और हम सब ने मिलकर इसको डिजाइन किया, और जैसा कि सर ने कहा कि हमें एक प्लाज्मा बैंक तैयार करने की जरूरत है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बच सके। अभी हमने सक्सेसफुली सर की गाइडेंस में ये लोकनायक में स्टार्ट किया है, और काफ़ी अच्छे परिणाम हमारे पास आए हैं। जी। अच्छा, अब ये बताएं डॉक्टर सुरेश कि ये जो LNJP में 4 मरीजों पर इसका ट्रायल हुआ, 2 तो शायद वापस उनकी स्थिति में काफी सुधार हुआ और वो जनरल वार्ड में भी आ गए। क्या उम्र है इन चारों की? शुरुआत के जो पेशेंट थे, शुरू के 4 पेशेंट थे, उनमें 2 पेशेंट को आज हमने एक तो कल ही ICU से बाहर रूम में चला गया था, एक दूसरा पेशेंट आज हमने जनरल वार्ड में शिफ्ट किया है। दोनों की ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अच्छी है, नॉर्मल अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं, और खुद खाना खा रहे हैं, खुद ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, और बिना किसी ऑक्सीजन सपोर्ट के उनका ऑक्सीजन की मात्रा जो ब्लड में है वो नॉर्मल हो गई है। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। तो ये जो प्लाज्मा थेरेपी दी गई इनको, इसके बाद कितना वक्त लगा? और जहां पर डॉक्टरों को लगा कि ये तो मिराकल हो रहा है, ये चमत्कार हो रहा है, ये प्लाज्मा थेरेपी के बाद इसके अंदर काफी मतलब तेज गति से सुधार हो रहा है। हाँ, काफी तेजी से सुधार हुआ है। 2 से 3 दिन में पेशेंट्स काफी हद तक ठीक हो गए। और जो सैचुरेशन 90 से नीचे था, किसी का 83 था, किसी का 85 था, वो विदिन 24 आवर, विदिन 48 आवर्स 90 से ऊपर आ गया, और तीसरे दिन लगभग सामान्य हो गया। अच्छा, ये जो थेरेपी इस्तेमाल हो रही है सिर्फ गंभीर मरीजों पर हो रही है, क्या इसमें उम्र भी मायने रखती है क्या, कि 50 या 60 प्लस जो है उस पर ये थेरेपी इस्तेमाल की जाए? में प्रोटोकॉल हमने सर की गाइडेंस में बनाया था, उसमें था कि हम 65 साल से कम उम्र के मरीजों को इसमें एनरोल करेंगे, पर अभी रिवाइज्ड प्रोटोकॉल हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ज़्यादा उम्र के मरीजों को भी हम ये दे सकते हैं, क्योंकि ये अभी लिमिटेड इसका संख्या है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट हम इसमें स्टडी में एनरोल करना चाहते हैं। जैसे कि बताया कि इसमें डोनर का शुरू में सब लोग वॉलंटरी डोनेशन के लिए हम एनकरेज करते हैं, और हम सबको कहते हैं कि जो भी ठीक हुआ है, हमारे यहाँ से लगभग 430 पेशेंट ठीक होके गए हैं। कोरोना की सबसे ज्यादा संख्या दिल्ली में हमारे पास है, और हमने 430 पेशेंट जो कि डबल नेगेटिव हो गए हैं, और जो दिल्ली के दूसरे स्थान पे हमने भेज दिया ठीक करके। कुछ पेशेंट तो घर भी चले गए, और एक 73 ईयर का एक बुजुर्ग है जो बिल्कुल ठीक होके हमारे यहाँ से गया, जिसको मल्टीपल बीमारियां थी। तो इस तरह से बहुत एक कोहॉर्ट बन गया हमारे पास, जो ठीक होके चला गया, और वो सक्सेसफुली प्लाज्मा का दान कर सकता है। बिल्कुल, तो क्या बात है। जैसा कि सरकार की तरफ से डॉक्टर सरीन, एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया जी ये कह रहे हैं कि ये कोई जादुई गोली नहीं है प्लाज्मा थेरेपी। उन्होंने एक बात ये कही है कि 14 दिन ठीक होने के 14 दिन के बाद
वो मरीज ब्लड दे सकता है, लेकिन सही एंटीबॉडी होना भी जरूरी है। क्या इसमें कोई रिस्क फैक्टर भी है क्या डॉक्टर सलीम? देखिए, गुलेरिया साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है। एज ए साइंटिस्ट मैं उनकी बात का आदर करता हूं। मैं खुद भी वही कहना चाह रहा हूं कि गोली तो रामबाण तो छोड़िए, अभी हम शुरुआती दौर में हैं, अभी तो बहुत लंबी मंजिल है और हमें साइंटिफिकली इसको प्रूव करना पड़ेगा। और डॉक्टर सुरेश इतने मेटिकुलस हैं, हर मरीज के बारे में रात 1:30 बजे तक भी काम करके मरीज को पूरे ध्यान से देख के कि प्लाज्मा ठीक से लगा है, तो हर पहलू को अगर हम पूरे साइंटिफिक अनबायस्ड नजरिए से देखें और उसके बाद भी हमें लगे कि हाँ भाई ये जो शुरू की ट्रायल है इसके अंदर मरीज ठीक हो रहे हैं, तो फिर लार्जर उस पर हम ट्राई कर सकते हैं। हाँ, अब रही बात कि इसमें कोई रिस्क है कि नहीं, आप और हम कोई भी ब्लड अगर हमें लगता है या प्लाज्मा लगता है, प्लाज्मा हम लोग हमारे लिवर के मरीजों में लगभग एक हफ्ते में 10 से 20 मरीज में प्लाज्मा लगाते हैं। हर व्यक्ति को जिसको प्लाज्मा मिलता है उसके अंदर थोड़ा सा रिस्क हो सकता है कि भाई लंग्स के अंदर, क्योंकि ये फॉरेन प्रोटीन है, दूसरे व्यक्ति का ब्लड दूसरे व्यक्ति का प्लाज्मा है, तो उसकी रिएक्शन बॉडी ब्लड के अगेंस्ट हो सकती है, प्लाज्मा के अगेंस्ट हो सकती है। तो उसके बारे में पूरा ध्यान रखना पड़ता है कि भाई प्लाज्मा से रिएक्शन ना हो। और हाँ, वो व्यक्ति कब जो रिकवर हो गया है वो कब दे सकता है। तो नॉर्मली 2 तरह की एंटीबॉडी होती हैं। अगर किसी को कोरोना होता है तो 7 से 10 दिन में पहली एंटीबॉडी जो प्रोटीन बनता है पहला, वो IgM होता है, जो 3 हफ्ते तक डिक्लाइन हो जाता है। 21वें दिन में IgM करीब करीब कम हो जाता है। दूसरा प्रोटीन जो बॉडी में बनता है उसे कहते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन G, IgG, और इसकी तादाद बढ़ती जाती है। तो जब 28वां दिन आता है तब तक IgG का लेवल काफी हाई हो जाता है, और ये प्रोटीन जो है अगर जिस व्यक्ति में कोरोना हो रहा है दिया जाए तो उसे न्यूट्रलाइज करता है, वायरस को डाइल्यूट करता है कुछ एक्सटेंट तक। तो 28वें दिन पे 25 से 28 दिन में अगर व्यक्ति ब्लड दे, या उसके बाद 28 के बाद तो डेफिनेटली दे सकता है, उस समय में एंटीबॉडीज रेजिस्टेंस काफी हाई होती हैं। तो वो सारे व्यक्ति जो मार्च के एंड में कोरोना से घर गए हों, अप्रैल के बिगिनिंग में घर गए हों, उन सब से दरख्वास्त है कि इसको इबादत समझ के, इसको एक तरह से राष्ट्रीय धर्म समझ करके आप लोग सब बाहर आएं और डोनेट करें। अब आपने पूछा कि क्या इनमें एंटीबॉडी हाई है कि नहीं। एंटीबॉडी टेस्टिंग इतनी ज्यादा अभी पॉपुलर नहीं हुई है, सक्सेसफुल इंडिया में किट्स नहीं है, पर उम्मीद की जाती है कि और सब जगह को देखते हुए कि एंटीबॉडी लेवल्स हाई होंगे। और अगर डॉक्टर सुरेश की गाइडेंस में हमारे यहाँ से डॉक्टर मीनू बाजपेयी हैं, वो सारा ब्लड कलेक्शन कर रही हैं, बहुत मेहनत है, मतलब 24/7 ब्लड टेस्टिंग है। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो डॉक्टर सुरेश ने भी कही कि पेशेंट शुड बी ट्वाइस डबल नेगेटिव। तो जब वो डिस्चार्ज होता है उसके बाद में उसका स्वाब टेस्ट नेगेटिव है, दूसरा स्वाब टेस्ट नेगेटिव है। तो हमारे यहाँ भी जो लैब हैं, डॉक्टर एकता हैं, 24 घंटे लैब चलती है कि भाई वायरस नेगेटिव हुआ कि नहीं, हम डबल चेक करते हैं। फिर दूसरा उसमें एक और इम्पोर्टेंट पार्ट जो है कि ब्लड बैंक को बनाए रखना। तो ब्लड बैंक और प्लाज्मा की सर्विसेज जो ही तैयार होती हैं तो उनको प्लाज्मा दिया जाता है। तो इन सारे एक पूरे टीम एफर्ट के बावजूद हमें लगता है कि अभी हमें फिर भी 2 हफ्ते और लगेंगे ये कहने के लिए कि हाँ हमारे मरीज बेटर हो रहे हैं या नहीं। पर हाँ, एक उम्मीद जरूर जगी है और देयर इज नो अदर ऑप्शन, देयरफॉर वी ऑल आर होपिंग। बट अभी ये नहीं कह सकती है किरण बहुत दूर तक जाएगी या नहीं, बट आप लोगों की दुआएं रहें, मरीजों की दुआएं रहें, इस थेरेपी से जरूर जाएगी। इसमें साइंस बहुत स्ट्रांग है, बिल्कुल हाँ, इफेक्ट्स देखते हैं। इस थेरेपी से अगर बहुत ही तेजी से सुधार हो रहा है तो वाकई में इस महामारी के बीच में जब लोगों के अंदर एक निराशा सी घर कर रही है, यहां पर तो वाकई में एक उम्मीद की किरण है। डॉक्टर सुरेश, क्या ये जो प्लाज्मा थेरेपी है इसमें ब्लड ग्रुप भी मायने रखता है क्या, कि सेम ब्लड ग्रुप होना चाहिए? जी हाँ, यदि माइनर एंटीबॉडीज कोई मिसमैच है, हम उनका पूरा मैच करा के देखते हैं। यदि किसी पेशेंट्स को पहले कोई ट्रांसफ्यूजन हुआ है या पहले कुछ एलर्जिक प्रॉब्लम है, तो इसलिए हम ये डबल श्योर करते हैं कि उनको कोई एलर्जिक रिएक्शन ना हो। यदि हम मैच करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, तो उसे एक्स्ट्रा एक सावधानी के तौर पे हम ये करते हैं। जी अच्छा, प्लाज्मा थेरेपी के बारे में मैं बता रहा हूँ कि पूरे वर्ल्ड में जी सिर्फ 5 या 6 जगह ही स्टडी हो रही है जिसमें कि इंडिया एशिया में टॉप स्थान पर है। जैसा कि सर ने बताया कि क्योंकि ये प्रारंभिक साइंटिफिक परीक्षण हो रहा है इसमें, और इसमें 1 से 2 हफ्ते और लगेंगे। इसमें वैज्ञानिक तौर पे इस पे
पूरी तरह प्रमाणित करने के लिए कि इसमें कितना फायदा हो रहा है, कितने पेशेंटों की जान बची, वो सारा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है, एक प्रक्रिया होती है। तो उस प्रक्रिया के जो प्रारंभिक स्टेज है उसमें अच्छे संकेत हमें मिले हैं। जैसा कि प्रोफेसर सरीन ने कहा कि ये कोई रामबाण नहीं है, ये जो इलाज है उसका एक प्रयोग है जी। तो इसमें हमें लगता है कि हमें अच्छे परिणाम मिलेंगे, क्योंकि काफी सारी स्टडीज अब अमेरिका में उन्होंने लेट से स्टार्ट किया, यूरोप में और इंग्लैंड में कुछ स्टडीज हैं, और जो वर्ल्ड का सबसे प्रतिष्ठित जर्नल है न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, उसमें भी अभी 2 दिन पहले रिपोर्ट छपी है कि प्लाज्मा थेरेपी के परिणाम बहुत ही अच्छे आएंगे, बहुत ही एनकरेजिंग है। इनिशियल ट्रेंड्स आर वेरी एनकरेजिंग, वेरी बेनिफिशियल। तो ये जब हम और मैं देख रहा था कि ये प्लाज्मा थेरेपी में जैसे अमेरिका में, साउथ कोरिया में प्लाज्मा थेरेपी से तो इलाज चल ही रहा है। चीन जो सबसे ज्यादा इससे प्रभावित हुआ शुरुआती दौर में, उसने भी इस थेरेपी को अपनाया और उसके भी नतीजे बहुत अच्छे आए, इसलिए ज्यादा से ज्यादा पेशेंट में इस थेरेपी का इस्तेमाल किया गया। अच्छा डॉक्टर सुरेश, ये जो पेशेंट में जो कोरोना से ठीक होकर के जा रहे हैं, दोबारा से कोरोना रिपीट हो रहा है, कई बार ऐसा हो रहा है कि 1 या 2 निगेटिव आने के बाद भी फिर से लक्षण दिख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में लगता नहीं कि चैलेंजिंग ज्यादा है ये कि वेट करना, पता चला कि फिर दोबारा से लक्षण आ रहे हैं, उनका फिर खून लेना, प्लाज्मा निकालना। जो पेशेंट डायबिटिक हैं या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं या जिनको ज्यादा बीमारियां हैं, उनमें ऐसा हो रहा है। हमने देखा ये एक बुजुर्ग थे जिनकी उम्र 83 थी, उनका पहले पॉजिटिव आया, फिर नेगेटिव आया, थर्ड फिर पॉजिटिव आ गया। देन हमारे पास वो अभी 24 दिन रखे गए और फिर चौथा टेस्ट हमने किया, वो फिर नेगेटिव आया। तो कुछ पेशेंट्स में हमने देखा कि इस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं। ये हो सकता है कि या तो इम्यूनिटी की वजह से, या कई बार ये होता है कि हम जैसे कलेक्शन करते हैं जी जो भी हम सैंपल लेते हैं, सैंपल में भी कई बार ह्यूमन एरर या लैब में भी टेक्निकल एरर हो सकता है। आपने देखा होगा कई बार किसी लैब का, पर्टिकुलरली जो प्राइवेट लैब्स हैं, हमारे पास काफी सारे अभी रिपोर्ट्स आते हैं कि प्राइवेट लैब में पॉजिटिव आया और हमने देखा कि नेगेटिव आया, इंडिटरमिनेंट आया। तो इस तरह का ये जो है, ये अभी कुछ संख्या में हमारे पास पेशेंट ऐसे आ रहे हैं। अच्छा, एक बार में डॉक्टर सुरेश, एक बार में कोई अगर मरीज जो कि ठीक हो गया है, वो आया है प्लाज्मा डोनेट करने के लिए, उससे कितने पेशेंट को फायदा होता है, कितना प्लाज्मा उससे निकल सकता है एक डोनेशन से? जी हाँ, 200 से 300 ml निकालते हैं, कई बार ज्यादा ज्यादा 500 ml तक निकाल सकते हैं। और जैसा कि सर ने बताया कि वो पेशेंट 10 दिन के बाद दोबारा दान कर सकता है। तो एक पेशेंट से 4 से 5 पेशेंट ठीक हो सकते हैं बड़े आराम से। इसमें जो डोनर है उसको कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि सारा एक टेस्टिंग होता है, उनका सारा शुगर चेक करते हैं, हीमोग्लोबिन चेक करते हैं, उनके सारे हेपेटाइटिस का चेकअप होता है, उसका HIV और बाकी के जो टेस्ट होते हैं वो कंपलसरी हैं। उसके बाद ही हम प्लाज्मा लेते हैं। प्लाज्मा दान करने में मरीज को कोई नुकसान नहीं है, ना ही उसको कोई हेल्थ को उसको कोई रिस्क है जी। टेस्ट करने के बाद ही लिया जाता है और पूर्ण तरह ये सुरक्षित है जी। डॉक्टर सरीन, सेफ प्रोसीजर है जी। डॉक्टर सरीन, आपने भी लोगों से अपील की है कि जो लोग ठीक हो गए हैं, और जो आंकड़ा है वो ठीक हुए मरीजों का जो कि बिल्कुल भले चंगे होकर घर गए हैं, 5,913, और ये इस आंकड़े को मैं कहूंगा कि ये उत्साहवर्धक है, ये आंकड़ा भी उत्साहवर्धक है। अगर ये लोग सामने आए और आकर के प्लाज्मा डोनेट करें, लेकिन क्या इसमें एक तकनीकी पक्ष भी है कि कोरोना से ठीक है, वो संक्रमित हुआ, ठीक हुआ, उसके अलावा उससे और किसी तरह की कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, या फिर पास्ट हिस्ट्री में किसी इन्फेक्शन से प्रभावित नहीं होना चाहिए, ये भी है क्या डॉक्टर सरीन? ये बहुत ज़रूरी है कि पास्ट कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ हो उसको, और या उसको कोई डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, कैंसर, प्रेगनेंसी ना हो। पर फिर भी ऐसे बहुत लोग होंगे जो कि दे सकते हैं। और ये 2-3 चीज़ें और जो लोग कॉमनली जिससे भयभीत होते हैं कि भाई कितना टाइम लगेगा देने में, तो लगभग जैसे आप 90 मिनट से समझ लीजिए 60 से 90 मिनट में आप आराम से प्लाज्मा दे करके उठ सकते हैं, 1 घंटा रेस्ट करिए, घर जा सकते हैं। दूसरा, क्या मैं रोजे में जी दे सकता हूं कि भाई रोजा आपने जब तोड़ा उसके बाद खा लीजिए, उसके बाद रेस्ट करिए, फिर भी आप दे सकते हैं। तीसरा, भाई मैंने अगर अपना प्लाज्मा दे दिया तो मैं कमजोर हो जाऊंगा, दोबारा कोरोना आ जाएगा, ऐसा भी नहीं है। आपने दिया और उसके बाद में नया ब्लड बनता है, नया प्लाज्मा बनता है, और आपकी एंटीबॉडी हो सकता है पहले से ज्यादा बढ़ जाए, घटेंगी तो नहीं, ये पक्का है।
चौथा, लोगों के मन में भय होता है कि भाई अगर मैंने कोरोना है, मैं बाहर निकला, हॉस्पिटल में जाके मैंने दिया तो वापस तो कोरोना नहीं हो जाएगा। ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप जाएंगे, डॉक्टर्स भी ध्यान रखते हैं, पूरा सैनिटाइज्ड एरिया है। अब इतने लोग एक्सपर्ट भी हो गए हैं, तो ये सारे जो उनके यानी किसी भय हैं, यानी किसी को डरने की जरूरत नहीं है। और लोगों के दिमाग में ये जो सवाल है, ये सवाल नहीं, बस एक भ्रम भर है जिसकी वजह से कई लोगों में घबराहट हो सकती है। लेकिन डॉक्टर सरीन, डॉक्टर सुरेश, सभी अपील कर रहे हैं, दिल्ली सरकार, हम भी अपील कर रहे हैं कि जो लोग ठीक हो गए हैं कोरोना से, वो प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं, जिससे कई मरीजों को फायदा होगा, जिनके अच्छे होने की गुंजाइश बढ़ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर सरीन और डॉक्टर सुरेश। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।